चार पांच गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। आज अभी क्या हुआ? बैठक में आप गए थे और अचानक विवाद हो गया, सांसद जी आपके सामने आ गए और तमाम कार्यकर्ता हावी होने लगे आप पे, वजह क्या थी, क्या था मामला? वजह ये होती है कि जब आप कोई भी बात जो है न्याय संगत करोगे, तर्क संगत करोगे और टू द पॉइंट करोगे और सामने वाले के पास जब उसका जवाब नहीं होगा तो निश्चित तौर से वो मारपीट में उतारू हो जाएगा। तो आज यही स्थिति हुई जब मैंने माननीय भोले सिंह जी को, जो चेयरपर्सन है उस मीटिंग के, जो उसको हेड कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि जो विषय आप लेके आ रहे हो, ये जो विषय वस्तु जो इसमें 46 पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि क्लियर कट जो है सारी चीज़ें हैं उसमें दिशा की मीटिंग में सरकार ने निर्देश दे रखा है, उसमें अध्यक्ष को पावर नहीं है कि कोई अपने मन से जो है पॉइंट को जोड़ सके, हटा सके, उन्हीं पॉइंट पे तुम्हें डिस्कस करना है। तो हमने कहा आप आरती डिस्टिलरी का मामला लेके आ रहे हो, ये इसमें पॉइंट पे नहीं आ सकता, ये आपकी काम नहीं है। अगर कोई ड्यूटी की चोरी है, जीएसटी की चोरी है, तो जीएसटी कमिश्नर को आप लिखिए। आप आदमी वहाँ भेज करके और अपने प्राइवेट आदमियों को भेज करके वहाँ पे बवाल करा करके और वहाँ दबाव लेकर के आप क्या करना चाहते हो? तो इतने में ही तो मैंने कहा कि भाई आप लोग तो जिस तरीके से 4 लोग हैं तुम्हारे और जिनको तुमने जो है जाकर के वहाँ से मेंबर बनवा दिया है, इसमें गुड्डन सिंह है, राजेश तिवारी है, एक प्रीति द्विवेदी है और एक और सिसोदिया जी है। तो हमने कहा जिनको तुम मेंबर बनवा करके ले आए हो, ये सारे जो के मेंबरों से तुम सवाल उठवाते हो और फिर सवाल उठवा करके अधिकारियों से कहते हो जा कार्रवाई करें। अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि वो सही है तो क्यों कार्रवाई करेगा? तो उसके फिर तुम खिलाफ जो है कार्रवाई करते हो, कहते हो उसको सस्पेंड करते हो, उसको जेल भेज दो, इसके खिलाफ FIR लिखा दो। तो अधिकारियों को भी परेशान करते हो और जा करके फिर फैक्ट्री वालों को भी परेशान करते हो, उनसे भी तुम्हारे लोग जा करके दोहन करने का काम करते हैं। तो यही मैंने कहा कि जो आपके उद्देश्य हैं वो उससे आप डिविएट हो रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। जो क्लियर कट उसमें लिखा है 2 उद्देश्य हैं दिशा के। पहला उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की नीतियाँ, जो भी योजनाएं हैं, उनको जमीन पे रूट लेवल पे कैसे उतारा जाए, कैसे उनका लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ द दिशा कमेटी। और सेकंड जो उसका पर्पज है वो ये है कि हाउ टू मेक कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑफिसर्स एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सांसद जी, आज जिस तरीके का बवाल हुआ, डीएम, एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक अगर वहां ना होते तो किस तरीके की घटना हो सकती है? तो यही जब मैंने ये बात कही तो वो एकदम से खड़े हो गए, मुझे माँ बहन गालियां देने लगे और कहा कि साले तुमको अभी ठीक कर दूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूँ। मेरे तरफ दौड़ पड़े और उनके जो लोग भी थे जैसे विवेक द्विवेदी और ये तुम्हारा राजेश तिवारी और जो ये जितेंद्र सिंह गुड्डन और जो इनको लोग थे, ये भी सब दौड़ पड़े मेरे ऊपर। तो अगर पुलिस वहाँ बीच में ना आ जाती तो होता मुझे मारते, मुझे जान से भी मार सकते थे। तो मुझे तो खतरा है, मैं तो सरकार से कहूँगा मुझे सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो किसी भी समय जो है भोले सिंह हमारी हत्या करवा सकते हैं। अच्छा, सांसद जी ने अपने बयानों में यह भी कहा कि हमारे जो भाई अनिल शुक्लावंशी वो पूरी तरह से बीमार, उनको उपचार की जरूरत है। अब पता नहीं हमको उपचार की जरूरत है कि उनको उपचार की जरूरत है, ये तो देखना पड़ेगा। दोनों लोग चल के जांच करा ले कि अब उपचार की हमें जरूरत है कि उनको जरूरत है। हम तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम तो टू द पॉइंट बात करता हूँ, नियम कानून के साथ बात करता हूँ, वो केवल जो है उटपटांग बात करते हैं। तो उपचार की जरूरत उन्हें क्या है? हमारे भी बड़े भाई, हम उनके छोटे भाई, वो हमारे बड़े भाई। लेकिन माँ बहन गालियाँ देने का मतलब ये है कि उन्होंने हमको नहीं दिया, उन्होंने अपने माँ बहन को गालियाँ दी, हमने उनको लिया नहीं उन गालियों को। जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक, जिसका भारत सरकार के द्वारा मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, सबके सहयोग से 5 ग्राम प्रधान, जो आरक्षण का तरीका है, जो गाइडलाइन है, और 4 वह मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं हैं, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं है। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ कि आप कृपया गाइडलाइन को देख लें, अगर गाइडलाइन में वो चीज़ है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं। पहला तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ है, आप पूरे कानपुर देहात के सम्मानित पत्रकार महोदय हैं, आपने इन 50 साल की राजनीति में धरना और प्रदर्शन अधिकारी के खिलाफ देता हुआ देखा होगा, किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ नहीं देखा होगा। फैक्ट्री वाले नियमों से काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नियमों से काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा और उस पर जो विधिक कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें।
हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, आदरणीय वारसी जी। उनका काम है सरकार में रहते हुए, अभी आपका थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, बहुत थोड़े दिन पहले सुना होगा आपने, वायरल हुआ कि वो मैं सांसद ही नहीं मानता हूँ। इसका मतलब है कि अकबरपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने मुझे चुना है। ये आपने सुना है, आपने वायरल किया है, मेरे पास विजुअल है उसका, कि मुझे सांसद नहीं मानते। मैंने कोई जवाब तो दिया नहीं उनको। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वो किसी के खिलाफ भी शिकायत करें, उस शिकायत पर विधिवत जांच होनी चाहिए, कमेटी से जांच होनी चाहिए। कमेटी से जांच होने पर उनको ये एतराज़ है कि कमेटी पक्षपात कर रही है। उस कमेटी मैं नहीं बनाता हूँ। कमेटी बनाते हैं हमारी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से कमेटी बनती है, और कमेटी को अधिकार है, भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटी को अधिकार है कि वो साक्ष्य के आधार पर, अगर वो जांच करने कहीं जाते हैं तो उन्हीं की शिकायत पर, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने का अधिकार कमेटी को और बोर्ड को होगा। जो बोर्ड बनाया गया जांच कमेटी का, उस पर उन्हें एतराज़ है। उसके संबंध में विषय आरती डिक्शनरी का आया था अभी थोड़ी देर पहले, गाइडलाइन में भी है, पड़ा हुआ है। आरती डिक्शनरी ने विगत जांच में एक पत्र भेजा जिलाधिकारी महोदय को कि कमेटी का कोई मेंबर नहीं जाएगा। मुझे सूचना मिलती है, मैं कहीं पर था, हमने कहा ठीक है आप लोग जांच करके आओ। वही जांच रिपोर्ट आई जो पहले जांच करने गई थी, वही दोबारा आ गई। दोबारा मैंने जाकर के इस विषय को लोकसभा में 7 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, और अकेले नहीं रखा, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट के समय रखा कि दिशा की बैठक का महत्व अगर है, करना है तो उसका महत्व होना चाहिए। हमारा संशय दूर करिए कि क्या वो मेंबर वहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो उनका डैश पर खड़े होकर आदेश था कि वो जा सकता है और अध्यक्ष जा सकते हैं, जिसको भेजना चाहे वो जाएगा। तो पहले तो मेरा उनसे ये निवेदन है, वो बार बार उस पर झगड़ा करते हैं। चूँकि आपने देखा होगा कि थाने में भी धरने बैठेंगे, गौलिया में भी धरने बैठेंगे। जब चुनाव का वक्त आता है तब वो चलाते हैं परशुराम महासभा, जब चुनाव का वक्त आता है तब वो जात को चलाते हैं। उनसे बड़ा मैं ब्राह्मण हूँ, उनसे बड़ा मैं क्षत्रिय हूँ, उनसे बड़ा मैं दलित हूँ, उनसे बड़ा मैं पिछड़ा वर्ग हूँ, और उनसे बड़ा मैं मुसलमान हूँ। मेरे द्वारा कोई जात के आधार पर काम किया गया हो, इन 11 सालों में MP बना हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, MLA भी रहा, मंत्री रहा, तो मुझे पता है उदाहरण तो। और उनके द्वारा आपने गौलिया में देखा होगा 2021 में कि पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए के साथ ब्राह्मण की हत्या हो रही है। अवनीश अवस्थी तत्कालीन गृह सचिव थे, उनके साथ में मैं नहीं गया था, ये विवेक द्विवेदी गए थे, ये राजेश तिवारी गए थे, और ब्राह्मणों की टीम रवि शुक्ला गए थे, विनोद तिवारी गए थे, विद्यासागर त्रिपाठी गए थे, चेयरमैन वो गए थे आपके सिवली। सब लोगों ने जाकर के उस पूरे विषय को बताया। कुछ हमारे बेटे बेटियां हैं, गलतियां करते हैं, उनका आपस का कुछ होगा, लेकिन आप केवल उसको जात के आधार पर ले जाकर के उसको विस्कमन करेंगे, जिले के वातावरण को खराब करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। आप विकास दुबे के भाई को साथ रख सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की हो, आपका साथ में वो आपका है। आप चुनाव फिर आ रहा है, आपको कहीं तलाश है, क्योंकि रोज जो अत्याचार करते हो, शासन के खिलाफ बोल रहे हो कि साहब हमारे पास फाइल नहीं आती है, और तो क्यों मंत्री बने बैठे हो, नहीं अगर फाइल आती है, इसलिए मेरा दोष है। तो वो आप उसी तरीके से इस वातावरण को वो विषाक्त बनाने के लिए कि चूँकि इसका चेयरपर्सन मैं हूँ, तो उस चेयरपर्सन होने के नाते मुझे अपनी गंभीरता का ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश करता हूँ गंभीरता ख्याल रखूँ। इसीलिए अनावश्यक विवाद न हो, मैंने मीटिंग को स्थगित कर दिया है और नई डेट डाली है। और नई डेट डालने के पहले जिस डेट में मैं यहाँ से शासन को लिखूँगा कि शासन का अधिकृत अधिकारी, और भारत सरकार को लिखूँगा भारत सरकार का अधिकारी वह भी उस बैठक में रहे, और एक एक बिंदु पर चर्चा हो, चर्चा के बाद गुण और दोष के आधार पर कार्रवाई हो। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। 13 मुकदमे लिखते ही पुलिस मेरे खिलाफ वादी बनती है। मैं धरना देता हूँ विपक्ष होकर के। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं।
साथियों के साथ लिखे जाते हैं। आपने भी शायद अगर इसमें कोई बच्चा हो उस समय का तो जानकारी होगी। मैं रात और दिन दिसंबर और जनवरी में बैठा था। सांसद जी आज मानते हैं कि मीटिंग आपको बीच में ही छोड़नी पड़ी, विकास मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी, इसलिए कि वो केवल और केवल उन बेईमान अपराधियों को बचाने के, अधिकारियों को बचाने के लिए आए थे जिनके संबंध में मैंने मीटिंग में कहा कि ये गलती स्वीकार कर रहे हैं तो एफआईआर होनी चाहिए। उन व्यापारियों को बचाना चाहते हैं जो प्रदूषण भी करते हैं, जो टैक्स की चोरी भी करते हैं, जो रॉ मटेरियल की चोरी करते हैं और सब कुछ करें। किसान की जमीन लेने का तो हकदार नहीं है कोई, किसान के खेत की नाली लेने का हकदार नहीं है, लेकिन वो तहसीलदार यहाँ का जांच शुरू होती है उसके बाद अपने यहाँ मुकदमा डलाता है। तो बचाने का काम करते हैं, कहीं तहसीलदार को बचाएंगे, कहीं खनन अधिकारी को बचाएंगे, जो खनन का काम वो कराते हैं। बताओ मैंने अगर कभी खनन काम को किसी से कहा हो, किसी से सुना हो आपने? माननीय मंत्री प्रदेश सरकार के राकेश शशांक जी, उनसे झगड़ा करने लेके उनका हुआ, मुझे पता नहीं, मैं तो बोला नहीं कुछ। उस स्वभाव बन गया, उनको खनन कराना, उनको गंदे काम कराने। अब उसका जो विरोध करेगा तो उनके पास सबसे बड़ा यही है कि मैं परशुराम महासभा चलाता हूँ, जो परशुराम महासभा चलाते हैं उसमें वहाँ का पानी की जाँच करा ली जाएगी। इनके ऊपर जो लाइबिलिटी निकली है उसमें गलती हुई है विभाग से। 97 करोड़ की लाइबिलिटी है कानपुर नगर और कानपुर देहात की। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि क्रोमियम को लेकर के जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट को इसको ठीक किया जाए, पुनः जांच की जाए। ये इसलिए उसने उसको रोका, न कि बाकी चीज़ रोकी। तो चूँकि 2 जिले का मामला था, अब ये मामला कानपुर देहात का, और वह भी इसमें था, इस बैठक के में बिंदु में था। क्रोमियम की जांच होगी, अगर क्रोमियम में कोई प्रभावित होगा तो आदमी के जीवन से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। बासी जी को चूँकि बचना है, बासी जी को ये सब कह के अपना उखड़ा करना है। हमारे भाई हैं, आपने देखा होगा पिछली बैठकों में हमारी बहन आती थी, वो भी बाहर जाके बोलती, मैं तो कभी बोला नहीं हूँ, वो भी बाहर जाके मेरे खिलाफ बोलती, मैं चुप रहता, बहन से क्या कहूँ। अब आज वो भाई आ गया, समझिए, जिनको ज़रूरत है इलाज की कहीं न कहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ हमारे भाई हैं वो स्वस्थ और दीर्घायु है।